जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदिश्रा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कैपिटल बजटिंग। इससे पहले इस विषय से संबंधित मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज के वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसमें ये सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो उनको बाद में जाकर के देख सकते हैं। तो इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैपिटल बजटिंग, इसमें मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कैपिटल बजटिंग क्या है और पे बैक पीरियड क्या होता है और पोस्ट पे बैक पीरियड क्या होता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो पे बैक पीरियड मेथड से ही रिलेटेड है और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और यदि आपको उचित लगे तो अपने दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिएगा। तो क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं आपके बोर्ड पर है, आप देख। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, राधा लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू मशीन so that the present method of production by annual labor is eliminated. The management has two alternatives X and Y in respect of which the following informations are available. राधा लिमिटेड के पास में 2 प्रोजेक्ट हैं। वो अपने लेबर्स को कम करना चाहती, मतलब लेबर्स की कॉस्ट को कम करना चाहती है और मशीनरी की सहायता से काम को बढ़ाना चाहती है। तो 2 प्रोजेक्ट उसके पास है, मतलब 2 मशीनें हैं। उन दोनों में से उसको ये देखना है कि हमें कौन सी खरीदनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है आगे। कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स और वाई 2 मशीन है, एक की 3 लाख है, दूसरी 480 है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 वर्ष और 6 वर्ष है। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम 20,000 और 30,000 है। 3 लाख प्रिंट है उसमें, 3 लाख नहीं, वो मिसप्रिंट है, 30,000 पढ़िएगा उसको। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, जब वो मशीन आएगी तो मटेरियल 16,000 18,000 का बढ़ जाएगा। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेज, लेकिन मजदूरी में 1,80,000 और 2,40,000 रुपए की सेविंग होने लगेगी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 और 20,000 हो जाएगी और एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 24,000 और 32,000 होगा। एडिशनल फिर नीचे कहा है डेप्रिसिएशन में बी टेकन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, एज्यूम टैक्स रेट 50%, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग। 4 कंडीशन हमसे पूछी जा रही हैं। पे बैक पीरियड बताना है, पोस्ट पे बैक पीरियड बताना है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बताना है और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स बताना है। ये 4 वैल्यूज बतानी है। अच्छा है, क्वेश्चन इजी भी है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस ये हमको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब मशीन आएंगी, एक्स और वाई दोनों मशीन आएंगी, तो कुछ सेविंग होगी और कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। सेविंग कौन सी होगी? अब जो लेबर कॉस्ट लगती थी वो नहीं लगेगी और स्क्रैप जो हो जाता था, जब मानव के द्वारा काम किया जाता था तो वो वेस्टेज थोड़ा हो जाता था, उसमें सेविंग हो जाएगी। अब उतना वेस्ट नहीं होगा, मशीन काम करेगी तो वेस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन कुछ अतिरिक्त खर्चे बढ़ेंगे, मशीन का सुपरविजन करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल लेगी, डेप्रिसिएशन लगेगा, ये सारे खर्च बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमको इसी के बीच में ही बताना है कि कैसे और कौन सी मशीन को खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि राधा लिमिटेड सोच चुकी हैं इनको मशीन खरीदनी ही खरीदनी है। ये अपने लेबर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं और मशीन की सहायता से कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मशीन तो खरीदनी ही है। अब एक्स और वाई में से कौन सी खरीदी जाए ये हमको बताना है। हमको मतलब हमको और आपको। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो सेविंग क्या हो रही है। तो एस्टिमेटेड सेविंग क्या है? एस्टिमेटेड सेविंग क्या होगी? 2 सेविंग आपकी हो रही हैं। पहला है एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। आपका स्क्रैप में सेविंग हो जाएगी। स्क्रैप में कितनी सेविंग होगी? हम लोग बात कर रहे हैं एक्स और वाई। एक्स का स्क्रैप सेविंग होगा 20,000 और उसका होगा 30,000। एक्स में 20,000 का स्क्रैप सेविंग होगा और यहां पर 30,000 का स्क्रैप सेविंग होगा। फिर उसके बाद में वेज मजदूरी में सेविंग मिलेगी कितनी कितनी? 1,80,000 और 2,40,000। 1,80,000 और 2,40,000। तो कुल मिलाकर के यहां पर 2 लाख की सेविंग हो जाएगी और यहां पर 2,70,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। अगर मशीन आ जाएंगी मानव की जगह पर तो कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे।
तो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो जाएंगे? एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, ये कौन कौन से कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी? तो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल ये कितना बढ़ जाएगा? तो मटेरियल देखिए आप 16,000 और 18,000 बढ़ जाएगा, 16 और 18, इसको टोटल ए कह सकते हैं, टोटल ए। मटेरियल के बाद में मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, ये कितना है? 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। सुपरविजन का खर्चा बढ़ जाएगा, सुपरविजन बढ़ जाएगा, सुपरविजन पर कितना खर्च होगा? 24,000 और 32,000, 24,000 और 32,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, चूंकि मानव पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मनुष्यों पर ह्रास थोड़े लगता है, होता है उनमें भी लेकिन लगता नहीं है, ठीक, क्योंकि वो संपत्ति नहीं है। वैसे आज के समय में मानव को भी संपत्ति की तरह ही प्रयोग किया जाता है। ओके, तो खैर, लेकिन डेप्रिसिएशन भाई मशीन आएगी तो उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? तो कॉस्ट अपॉन लाइफ। पहली वाली मशीन जो है वो 3 लाख की है और 5 वर्ष चलेगी, मतलब इस पर 60,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और दूसरी मशीन 4,80,000 रुपए की है और 6 वर्ष चलेगी, मतलब कितना हो गया जाके? 6 8 48, 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। ध्यान रखिएगा, पे बैक पीरियड के लिए जो प्रॉफिट हमको चाहिए होता है या कैश फ्लो हमको चाहिए होता है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स होता है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। जब टैक्स कैलकुलेट हो जाता है तो आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट होता है उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ करके प्रॉफिट को हम लोग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स बना देते हैं। चलिए अब इसका टोटल करिए, तो 16 और 10 26, 30 2 50, 50,000 60, मतलब 1,10,000 ये हो गया। इधर जोड़ो तो 8 2 10, फिर 8 2 10 3 13, 1 14 1 15, 1,50,000 ये हो गया। इधर 1,10,000 हुआ, इधर 1,50,000 हुआ। ये हो गया हमारा टोटल बी। अब हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो क्या करें? ए माइनस बी कर दें। भाई मशीन जब आएगी तो हमारी ये सेविंग हो रही है और ये खर्चा हो रहा है, सेविंग से खर्चा हटाएं तो प्रॉफिट ही तो बचेगा। देखो यहां पर 2 लाख से आप माइनस करो 1,10,000 को, कितना बचेगा? 90,000। और 270 से 150 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1,20,000। इस पर लगेगा टैक्स, टैक्स माइनस करिए, एट द रेट कितना है टैक्स? 50% का, यही तो है, हाँ 50%। तो यहाँ कितना बचा? 45,000 और यहाँ 60,000। ओके, अब यहां पर हो गया 45,000 और यहां हो गया 60,000। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना? 60,000 और 80,000, तो 8 से 14 1,40,000 और यहां पर 6 4 10, 1,05,000। ये कैसा हो गया प्रॉफिट? अब देखो आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हो गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और ऐसा ही प्रॉफिट हमको चाहिए होता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहां देखो मुझे सबसे पहले प्रॉफिट ही चाहिए था, वो प्रॉफिट मेरे पास आ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसी के आधार पर सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो अब देखते हैं हमसे जो 4 वैल्यूज पूछी गई थी उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 1 पर हमसे पूछा गया था पे बैक पीरियड, पे बैक
पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है इसका पे बैक पीरियड का? पे बैक पीरियड का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन ACF। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने दिन में मेरे पास वापस आ जाएगा। अगर ऐसा कर लें तो हमें पता चल जाता है कि मेरे द्वारा चुकाया गया पैसा कितने दिन में मेरे पास वापस आ जाएगा, और उसी को कहा जाता है पे बैक पीरियड। पे था जो मैंने चुकाया था वो कितने दिन में मेरे पास वापस आ जाएगा। तो चलो एक्स में देखो, एक्स में आपने कितना दिया था भैया? 3 लाख रुपए लगाया है, 3 लाख रुपए की मशीन आई थी, जबकि वहां से 1,05,000 रुपए का आपको ACF मिलेगा पर ईयर। और वाई की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 4,80,000 रुपए लगाया गया था, और वहां से 1,40,000 रुपए का ACF आएगा पर ईयर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा हमारा 2.875, और ये आ जाएगा 3.43। 428 करके आएगा, उसको 3.43 कह सकते हैं ईयर्स। ओके, जो एक्स मशीन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे पास में 2.875 मतलब तकरीबन 3.25 वर्ष में वापस आ जाएगा, और जो हम वाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे पास लगभग 3.5 वर्ष में वापस आएगा। इसका मतलब अगर पे बैक पीरियड के आधार पे हमसे डिसीजन लेने को कहा जाए तो हम कहेंगे एक्स प्रपोजल इज बेटर देन वाई, वाई की अपेक्षा एक्स का प्रपोजल बेहतर है। लेकिन पे बैक पीरियड की कुछ कमियां थी, इसी वजह से आया वो पोस्ट पे बैक पीरियड। अब पोस्ट पे बैक पीरियड की जब बात करी जाती है तो उसके आधार पर भी डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर 2 पर आएंगे हम लोग, पोस्ट पे बैक पीरियड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। भाई जितनी उसकी लाइफ है उसमें से जितना समय में उसने हमको पैसा वापस कर दिया, अब उसके बाद जो कुछ बचेगा वो पोस्ट पे बैक है। तो देखो एक्स मशीन का जो लाइफ है वो कितना है? 5 वर्ष है। कितना है? 5 इयर्स है। उसमें से -2.875 इतने समय में वो पैसा हमको वापस कर देगी। तो जब हमारा पैसा वापस आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद कितने दिन तक ये चलता रहेगा? तो 5 से इसको माइनस कर दो, 10 से 5 गया 5, फिर 9 से 7 गया तो 2, 9 से 8 गया तो 1, और 4 से 2 गया तो 2, 2.125 ईयर्स। और वाई मशीन की जब बात करेंगे हम लोग, वाई मशीन की, तो इसका लाइफ था 6 वर्ष, इसमें से 3.43 माइनस कर दीजिए आप, तो 10 से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 9 से 4 जाएगा तो 5, और 5 से 3 जाएगा तो 2 ईयर्स, 2.57 ईयर्स। अब अगर पोस्ट पे बैक पीरियड के आधार पर, पोस्ट पे बैक पीरियड के आधार पर डिसीजन लिया जाए तो हम कहेंगे y इज बेटर देन x, y, जबकि यहां पर क्या था? x इज बेटर देन y, क्योंकि ये कम समय में पैसा वापस करती है। पे बैक पीरियड वो हमको लेना चाहिए जो कम से कम समय में हमारा पैसा वापस कर दे, लेकिन पोस्ट पे बैक में वहां जाना चाहिए। इसके आधार पर, अगर केवल इसी के आधार पर डिसीजन लेना हो तो हम वहां जाएंगे जो हमको बाद में भी रेवेन्यू बेहतर देती रहे। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितना आएगा। तो नंबर 3 पर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल ACF प्लस स्क्रैप माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। भैया ये आपको यहां से ये पता चलता है कि जब हमारा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा तो उसके बाद हमको कितना लाभ मिलेगा। तो देखो आपको कुल मिलाकर क्या देखना है कि हम इस मशीन से, जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट से हमें कुल मिलाकर कितना मिलेगा। तो टोटल ACF हो गया। उसके बाद जब मशीन की बात कर रहे हैं वो खराब हो जाएगी, स्क्रैप तो उसका रह जाएगा, उसको सेल करेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा, तो स्क्रैप को ऐड कर लेते हैं। और कुल मिलाकर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके बाद में ही उसको इस यहां से माइनस कर दिया जाए, तो उसके बाद जो कुछ होगा वो तो वही तो बचेगा। तो देखिए एक्स मशीन में
एक्स मशीन में आपका एनुअल एसीएफ कितना है? 1,05,000। कितना? 1,05,000। और ये 5 वर्ष तक आपको मिलता रहेगा क्योंकि एक्स मशीन का लाइफ है 5 ईयर्स। तो 1,05,000 इंटू 5 कितना आएगा? 5,25,000। कितना आएगा? 5,25,000। स्क्रैप कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जबकि आपने इन्वेस्ट किया था केवल कितना? 3 लाख। इसका मतलब है बाद में आपको मिलेंगे 2,25,000। आपका पैसा आपके पास वापस आने के बाद में भी आपको 2,25,000 रुपया मिलेगा एक्स मशीन से। अब वाई मशीन से कितना आ रहा है? तो 1,40,000 पर ईयर आ रहा है और इसका लाइफ है 6 ईयर्स। तो 1,40,000 गुणे 6 कितना होगा तुम्हारा? तो 6 चौक 24 और 6 एकम 6 और 2 8। 8,40,000 रुपए कुल मिलाकर हमको यहां से मिलेगा, जबकि मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था 4,80,000 रुपए का। तो अब जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो हमको बाद में मिलेगी। 8,40,000 माइनस 4,80,000, 14 से 8 गया तो 6, और यहां पर हमारा बचा 7, 7 से 4 गया तो 3,60,000। इसका मतलब अगर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के आधार पर डिसीजन लेना हो तो हम कहेंगे वाई प्रोजेक्ट इज बेटर देन एक्स। यहां वाई प्रोजेक्ट बेहतर है, पोस्ट के आधार पर वाई प्रोजेक्ट इज बेटर, पोस्ट के आधार पर वाई प्रोजेक्ट इज बेटर, जबकि पे बैक पीरियड के आधार पर एक्स प्रोजेक्ट इज बेटर देन वाई। अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया और वहां पर हमको देखना है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स क्या होगा। तो चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं पोस्ट पे बैक इंडेक्स क्या होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, पीपीबीपी, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100 या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो एक्स प्रोजेक्ट में देखो, एक्स प्रोजेक्ट यहां पर आपको कितना मिल रहा है? 2,25,000 रुपया मिल रहा है जब आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, इंटू 100। ये 5 जीरो कट गए, 2 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए, कितना बचा? 3 7 21, 3 5 15, 75%। अब y की बात करो तो y में आपको मिल रहा है 3,60,000 और आपने इन्वेस्ट किया था 4,80,000 इंटू 100। 4 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 12 चौक 48 और 12 तियां 36, 300/4 मतलब ये भी 75%। तो कुल मिलाकर कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। यहां पर देखो अगर आपने पे बैक की बात करी है तो आपको लगता है एक्स प्रोजेक्ट इज बेटर, यहां पर लगता है वाई इज बेटर, यहां पर भी लगता है वाई इज बेटर। लेकिन अल्टीमेटली जब आप हम लोग उसको देखते हैं तो क्या मिलता है हमको कि अगर हम पूरा इंडेक्स परसेंटेज के आधार पर जाएं, परसेंटेज इसीलिए तो इनकी उपयोगिता है और इतनी उपयोगिता है कि और कभी कम नहीं पड़ने वाली है। परसेंटेज की उपयोगिता है, ये एकदम एक्यूरेसी की तरफ लेके आ जाते हैं। देखो हम यहाँ पर तीनों जगह जा रहे थे कि यहाँ पर ये अच्छा, यहाँ पर ये अच्छा, यहाँ पर ये अच्छा, लेकिन जब हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रोजेक्ट में चाहे एक्स ले लें चाहे वाई ले लें सेम परसेंटेज मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हमें रेवेन्यू कम आ रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम था, और यहाँ अगर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा था। परसेंटेज के आधार पर देखें तो फिर हमारे लिए एक्स और वाई दोनों ही प्रोजेक्ट बेटर हैं अगर हम पोस्ट पेबैक के आधार पे काम करेंगे तो अगर पोस्ट पेबैक के आधार पे आपको डिसीजन लेना है तो एक्स एंड वाई बोथ प्रोजेक्ट आर बेटर, और अगर हम लोग पे बैक पीरियड के आधार पर देखेंगे तो हम कहेंगे एक्स प्रोजेक्ट इज बेटर देन वाई। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर पे बैक पीरियड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भली भांति सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें, और हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और देखेंगे एक नया मेथड जो है अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड।